हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव कविता में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये खूबसूरत से दिखने वाला वी कॉलर नेक। इसमें मैं आपको बहुत ही विस्तार से अच्छे से सब कुछ समझाऊंगी। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए खूबसूरत सी कुर्ती बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको पहले पूरा खोल लेंगे, फिर इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने पूरा खोल लिया है और इसको 4 फोल्ड में कर दिया है। 4 फोल्ड में इसको अच्छे से बिछा के रख लेना है। देखिए ये सामने से 4 फोल्ड में है और बंद साइड मेरी तरफ है। जब हम कॉलर नेक की कुर्ती बनाते हैं तो जो बैक वाला साइड रहता है वो 1 इंच फ्रंट वाले से बड़ा रहता है। तो सबसे पहले हम ऊपर से 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। देखिए इस तरह से। अब कुर्ती के लेंथ का निशान लगाएंगे। कुर्ती की रेडी लेंथ है 42 इंच। इसमें 2 इंच का मार्जिन देंगे तो हो जाएगा 44 इंच। 44 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब हम ऊपर से शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर यहाँ है 14, 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। कॉलर वाले नेक में हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा 15 इंच। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब जहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगाए वहाँ पे 1 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब जहाँ पे शोल्डर डाउन किया है वहीं से हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 7 इंच मैंने आर्म होल रखा है तो 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर लाइन खींच देंगे। अब कुर्ती के वेस्ट और हिप के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कमर की लेंथ रखी है 14.5 इंच और हिप रखा है 21.5 इंच। यहाँ पर इसे अपने हाइट के हिसाब से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। आप 22 इंच तक इसकी हिप रख सकते हैं। अब इन सबको इस तरह से लाइन खींचकर मिला देंगे। अब चेस्ट के विड्थ का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 32 इंच। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8। 8 में ½ इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 25 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.5। 6.5 इंच पर ½ इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हिप का निशान लगाएंगे। हिप है 33 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर ½ इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इन निशानों को इस तरह से स्केल से मिला देंगे। अब जितना हमने हिप रखा है उतना नीचे बॉटम रखेंगे कुर्ती का। तो कुर्ती का बॉटम 9 इंच पे रखकर निशान लगा देंगे। अब हम कुर्ती में 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन देंगे। तो 1.5 इंच का मार्जिन देने के बाद हम नीचे से भी इस तरह से लाइन खींचकर इसको मिला देंगे। आप यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। अब ऊपर से जहाँ पे आर्म होल का निशान लगाया है वहीं किनारे से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए है। और यहाँ पर जहाँ पर शोल्डर को डाउन किया है वहाँ से ½ इंच हम इसको डिवाइड करेंगे। अब जहाँ पर शोल्डर डाउन किया है और जहाँ पर अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाया है इन दोनों को इस तरह से हमें मिला देना है लाइन खींच के। ये हमने फ्रंट आर्म होल के लिए किया है। अब बैक आर्म होल के लिए किनारे से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से। और फिर जहाँ पर हमने आर्म होल की लाइन को हाफ किया था वहीं से इसका शेप दे देंगे। बैक आर्म होल का इस तरह से शेप दे देंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए जहाँ पर हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था वहीं से 1 इंच पर हम किनारे से एक निशान लगाएंगे और वहीं से हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये बैक आर्म होल का निशान हो गया और ये फ्रंट आर्म होल का। अब ऊपर से हम नेक के विड्थ का निशान लगाएंगे। तो नेक का विड्थ यहाँ पर हमने 3 इंच रखा है। अब जहाँ पर 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया है और नेक को इस तरह से मिला देना है लाइन खींच के। अब बैक वाले शोल्डर के लिए हमें ऊपर 1 इंच का निशान लगाना है। वैसे हमने 1 इंच ही ऊपर कपड़ा छोड़ा हुआ है तो 1-1 इंच, एक नेक की तरफ 1 इंच और 1 इंच शोल्डर की तरफ। जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया है वहीं से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और जो नेक ऊपर की तरफ हमने 1 इंच निशान लगाया है वहीं से और जो शोल्डर का निशान लगाया दोनों लाइन को हम मिला देंगे। तो ये हमारे बैक शोल्डर का निशान लग जाएगा 1 इंच ऊपर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये निशान कंप्लीट हुए। अब सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग भी कंप्लीट हुई।
अब बचे हुए कपड़े को हम हटा लेंगे, इससे हम स्लीव बनाएंगे। अब जो बैक वाला पीस है इसको हम अंदर रख देंगे, हटा देंगे और फ्रंट वाले को हम इस तरह से बिछा के इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसके आर्म होल और इसके शोल्डर की कटिंग नहीं की थी। तो इस तरह से फ्रंट आर्म होल और शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। अब बैक वाले हिस्से को भी हम बिछा देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक में ये फ़र्क है कि बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले से 1 इंच ऊपर है। अब सबसे पहले हम बैक वाले नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक में भी 3 इंच पर हम निशान लगा देंगे और इस तरह से 1 इंच नीचे हम इसके लेंथ का निशान लगाएंगे। देखिए मैं नाप कर दिखा देती हूँ। बैक वाले गले की लेंथ 1 इंच है। अब इस तरह से गोल शेप दे देंगे, बैक वाले हिस्से में गोल शेप ही देंगे और इस तरह से हम कट करके इसको निकाल देंगे। तो हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे और हर जगह इस तरह से छोटे छोटे कट के निशान हम लगा देंगे। इसके बाद हम फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। पहले 3 इंच का निशान लगाएंगे, इसके बाद नेक के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो नेक का लेंथ है 8 इंच, इसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। अगर आपका कोई भी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। फिर किनारे से ½ इंच पर एक निशान और लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब ऊपर से जहाँ पर 3 इंच का निशान है और जहाँ पर 9 इंच का निशान है, इन दोनों को इस तरह से वी शेप में हम निशान लगा लेंगे और इसको हम कट कर देंगे। ध्यान रहे नीचे वाला कपड़ा नहीं कटना चाहिए, जो नीचे बैक वाला हिस्सा है उसको उठाकर ही इसको हम कट करेंगे। तो ये हमारा बैक का गला हो गया और ये हमारे फ्रंट का गला हो गया। अब बैक वाले हिस्से को हम हटा देते हैं और फ्रंट वाला गला इस तरह से वी नेक में कट कर तैयार हो गया है। अब चलिए इसको हटा देते हैं और सबसे पहले स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव के लिए कपड़े के 2 पीस को इस तरह से 4 फोल्ड में हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये 4 फोल्ड में है और यहाँ पर बंद वाला साइड सामने की तरफ है और खुला वाला भाग मेरी तरफ है। सबसे पहले हम किनारे से 3 इंच पर निशान लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इस तरह से 3 इंच का निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। मैं स्लीव की लंबाई और चौड़ाई भी बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई है 18.5 इंच और मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, तो 20 इंच इसकी लंबाई है और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। अब कुर्ती का आर्म होल 7 इंच था, तो यहाँ 7 इंच पर पहले हम इस तरह से निशान लगाएंगे जहाँ पर हमने लाइन खींचा है और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। तो जहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन देंगे वहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे और उसके बाद ऊपर से 1.5 इंच का निशान हम और लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब नीचे से हम इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब स्लीव के बॉटम का निशान लगाएंगे। स्लीव का बॉटम है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का मार्जिन देंगे तो हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो है ना स्लीव बनाना बहुत ही आसान। अब इसमें कट का निशान लगा देंगे, जैसे इसको ज्वाइंट करने में आसानी हो। एक नीचे और एक ऊपर इस तरह से कट लगा देंगे। अब इसको खोल लेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग इस तरह से कर लेंगे और कौन सा हिस्सा बैक है कौन सा फ्रंट है इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो हमारी स्लीव भी कंप्लीट हुई। अब कुर्ते के फ्रंट वाले भाग को सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर कुर्ते के बैक वाले भाग को इस तरह से रखेंगे, यानी कि दोनों सीधा भाग एक सा होना चाहिए। अब इसके शोल्डर को हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ½ इंच का मार्जिन लेकर दोनों शोल्डर पर सिलाई चलाएंगे। तो चलिए इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर को इस तरह से जोड़ लिया है। अब कुर्ती को इस तरह से बीचों बीच हम इस तरह से फोल्ड करके उठाएंगे और इस तरह से रख देंगे। अब हम इसके गले का नाप लेंगे। तो देखिए जहाँ से हमने ½ इंच का निशान लगाया था ना, वहीं से 2 इंच नीचे इंची टेप को रखेंगे और वहीं से निशान लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर गले का निशान बहुत अच्छी ढंग से लगाना है, नहीं तो गला छोटा बड़ा हो जाएगा। तो जहाँ से हमने ऊपर शोल्डर को ज्वाइंट किया था वहीं से इसको ऐसे घुमा देंगे और ये देखिए टोटल 14 इंच ये गले की गोलाई आ रही है। अब 14 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 28 इंच, यानी कि गले की पूरी गोलाई 28 इंच की है। अब कैनवास की इस तरह से पट्टी लेंगे, स्ट्रिप लेंगे,
जिसकी चौड़ाई है 1.25 इंच और इसकी लंबाई है पूरा 28 इंच। तो इस तरह से 28 इंच की कैनवास की हम पट्टी ले लेंगे। अब इस कैनवास की पट्टी को हमें कपड़े के ऊपर चिपकाना है। तो इस कपड़े की लंबाई भी 28 होना चाहिए और इसकी चौड़ाई इसका डबल होना चाहिए। अब इसको चिपकाने के लिए हमें हाफ इंच का कपड़ा ऐसे छोड़ देना है और जहाँ पे ये मैंने पट्टी ऐसे रखी है उसको प्रेस से हम चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको प्रेस से चिपका लेना है और हाफ इंच का मार्जिन इसमें छोड़ देना है और बचे हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना। देखिए दोनों तरफ से इस तरह से ये देखने में लगेगा। अब चलिए इसकी हम सिलाई करते हैं। तो कुर्ती को इस तरह से खोलकर रख देंगे। इसके गले के दोनों किनारों पर मैंने हाफ इंच का एक निशान लगाया है और जो पट्टी हमने बनाई है उसमें भी हम देखिए इस तरह से इसको लेंगे और 2 इंच का, नीचे हमने 2 इंच इसको एक्स्ट्रा लिया है ना, तो सबसे पहले 2 इंच का इसमें निशान लगा देंगे। देखिए इस तरह से। अब नीचे जहाँ पर हमने हाफ इंच का निशान लगाया है वहाँ पे सिर्फ हाफ इंच का ही हम कट मारेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा खुल जाएगा गला। अब जो जहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया है और जहाँ पे कट लगाया है बस वहीं पर दोनों को एक साथ रखना है और जो हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है ना सिलाई के लिए, बस उसी पर सिलाई करते हुए चले जाना है। तो देखिए मैं आपको इसको सिलाई कर कर दिखाती हूँ। और हाँ, ये ध्यान रहे ना तो हमें गले को खींचना है और ना जो ये पट्टी बनाई इसको, बहुत ही हल्के हाथों से हमें इस पर मशीन चलाते हुए चले जाना है और जहाँ पर हमने हाफ इंच छोड़ा है बस उसी पर हमें ये मशीन चलाना है। अब गले के पीछे वाले हिस्से पर हम एक कट मारेंगे, जैसे इसको घुमाना आसान हो। तो देखिए इस तरह से कट मार के और हम इसको इस तरह से गले को घुमा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे गला ऊपर की तरफ उठता भी नहीं है। दोनों तरफ हम इस तरह से कट लगाएंगे और इसको सिलाई करते हुए चले जाएंगे। और देखिए किनारे पर जैसे ही आएंगे वैसे जहाँ पर हमने कट का निशान लगाया है बस वहीं तक ही इसको हम सिलेंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे और यहाँ पर इसको लॉक करके निकाल लेंगे। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये गला बहुत ही अच्छी फिटिंग वाला बनकर तैयार होगा। देखिए आगे और पीछे से बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलाई हुई है। अब जो गले की ये स्ट्रिप है इसको अंदर की तरफ दोनों को कर देंगे। देखिए दोनों को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और जो ऊपर वाला ये हिस्सा है उसको हल्का सा ऐसे फोल्ड कर देंगे सिलाई के लिए और इसके ऊपर हम प्रेस चला देंगे। प्रेस चलाने से ये गला बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है और इसके बाद चारों तरफ इसके टॉप स्टिच चला देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे सिलना है। तो इस तरह से देखिए ऊपर से टॉप स्टिच चलाते हुए चले आएंगे और इसको प्रेस ज़रूर करिएगा टॉप स्टिच चलाने से पहले, जैसे ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। तो ये देखिए मैंने ऊपर से टॉप स्टिच चला दिया है और ये हमारा प्यारा सा गला बनकर तैयार हो गया है। गला तैयार हो जाने के बाद अब हम इसके स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। कुर्ती को फिर से इस तरह से खोल लेंगे और जो हमने स्लीव कटिंग की थी वहाँ पर नीचे मैंने इसको फोल्ड करने के बजाय इसमें लेस लगा दिया है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अब जो ऊपर से हमने कट का निशान लगाया था और जहाँ शोल्डर ज्वाइंट किया है बस उन दोनों को आमने सामने रख कर दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव को इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। स्लीव को ज्वाइंट करने का तरीका मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया है, इसीलिए मैं इसको ज्वाइंट कर नहीं दिखा रही हूँ। स्लीव को ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान पहले से ही लगा के रखा है। इस तरह से फिटिंग का निशान हम लगा देंगे, जैसे हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था बस वहीं पे फिटिंग का निशान लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी फिटिंग की सिलाई भी कर देनी है। इसको भी बस सीधे सीधे ही इस तरह से सिलते चले जाना है और फिटिंग का निशान लग जाएगा। इस तरह से हमें 2 बार इस पर मशीन चलानी है और फिर इसके जो चौक है उसको इस तरह से ऐसे 1-1 इंच पर मोड़ देना है। तो ये देखिए मैंने इसके चौक को भी फोल्ड कर दिया है और ठीक इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी चौक को भी मोड़ देना और फिटिंग का निशान भी लगा देना है। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। इसके स्लीव में जो मैंने लेस लगाया वो भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और ये देखिए दोनों चौक को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुर्ती में कुछ भी समझ में ना आया हो
तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। देखिए नीचे भी मैंने इसके बॉटम में भी लेस लगाया जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के